हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वैदिक मैथमेटिक्स। ठीक है। वैदिक मैथमेटिक्स में क्या होता है, जैसे कि हमें कुछ भी कैलकुलेशन करनी है मैथ्स में, प्लस हुआ, डिवाइड हुआ, इनटू हुआ, वो हम कुछ ट्रिक होती है इसकी, वो ट्रिक याद करके हम उसको कम समय में जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं उस कैलकुलेशन को। उसमें टाइम इतना नहीं लगता है। वैदिक मैथमेटिक्स में ये होता है। तो हम जो सीख रहे हैं वो पहला पार्ट सीखेंगे, वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन वाला हम पार्ट स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है। तो उसी में ही फर्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5। मतलब कि उन नंबर का स्क्वायर करना जो लास्ट में जिनके 5 हो। अब उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए, ये है 65। अब 65 का स्क्वायर हमें ऐसे याद तो नहीं है, तो हम देखते हैं ना, जैसे कि 65 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 65 को ऊपर लिखा, 65 को इसके नीचे लिखा दोनों को, और इसको इंटू किया, और फिर इसको इससे इंटू किया, इसको इससे इंटू किया, इससे इसको इंटू किया, तो बहुत लेंदी हो जाता है। तो कुछ ट्रिक्स होती है वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू, हमें वो ट्रिक याद करनी है कि जैसे कि 65 का स्क्वायर हम कैसे निकाले, वो हमें यहाँ देखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 65 को ऊपर लिखा और नीचे इंटू किया। तो हमें फर्स्ट क्या करना है, इन दोनों को इंटू करना है। 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। तो ये तो हमारा RHS वाला भाग हो गया। ये हमारा जो भाग हुआ वो कौन सा हुआ, RHS वाला। अब LHS वाला क्या करना है हमें, जैसे ये 6 है, ठीक है, और ये 6 है, तो हमें क्या करना है, इस 6 को ये 7 से इंटू करना पड़ेगा एक आगे। तो 6 को हम क्या करेंगे, यहाँ 7 से इंटू करेंगे, 6 6 36, 6 6 42, तो 42। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा LHS वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा, 4225 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसकी ट्रिक है जो कि उस किसका स्क्वायर करना है, जिनके एंड में जो नंबर आ रहा है वो 5 आए। स्क्वायरिंग ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5, मतलब कि उसका स्क्वायर है जिनका एंड में 5 आए। अब देखिए, ये है जो अभी मैंने जितना समझाया ना, वो थ्योरी है पूरी। इसमें लिखा है कि आफ्टर 6 कम्स 7, सो वी मल्टीप्लाई 6 by 7 एंड राइट डाउन 42, जो कि हमने LHS में किया था। ये देखिए, LHS में हमने क्या किया था, 6 इंटू 7, मतलब एक 6 तो करना, और 6 को किससे इंटू करना है, 6 के आगे वाली संख्या से, मतलब 7 से इंटू करना है। तो वो LHS वाला पार्ट आ गया। और RHS वाला कैसे पार्ट आएगा, इसमें 5 इंटू 5 25, तो 25। तो हमें क्या करना है, LHS वाले पार्ट को LHS में रख दिया 42 को, और RHS वाले पार्ट को हमने RHS में रख दिया 25। ठीक है। तो इसमें यही जो है पूरी थ्योरी वही बता रखी है जो मैंने अभी आपको समझाया। 6 के बाद क्या आता है, 7, इसलिए हम क्या करते हैं, 6 को क्या करते हैं, 7 से गुना करते हैं। तो उत्तर जो आता है कौन सा आ गया, 42। कौन सा उत्तर है, ये LHS वाला। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट वी विल मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट कौन सा था, 5। 5 को 5 से गुना किया, तो राइट डाउन 25। तो अब इसमें लिखा है, इसके बाद हम अंतिम मतलब कि लास्ट वाले अंक कौन से थे, 5। तो 5 को हमने 5 से इंटू करते हैं, गुना किया, तो 25 आ गया। तो दाएं मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड कितना था, 42, और राइट हैंड साइड क्या था, 25। तो दोनों को हमने जोड़ दिया, तो हमारा जो आंसर आएगा 4225 आ गया। ठीक है। दाएं मतलब कि इधर हो गया, राइट हैंड साइड में हमने 25 लिख दिया, और लेफ्ट हैंड साइड में 42 लिख दिया, और दोनों को RHS और LHS दोनों को मिला दिया, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 4225। ठीक है। अब एक बार आप देख लीजिए, ये थ्योरी एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। अब हमें किसका स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे
अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हमें यहाँ पे किसका स्क्वायर निकालना है, 75 का। तो पहले हम क्या करेंगे, 75 को ऊपर नीचे लिखा और इसको गुना कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, RHS वाला पार्ट सोल्व करेंगे। तो 5 × 5, इन दोनों को इंटू किया तो 25। अब यहाँ क्या करेंगे, ये 7 को हम किससे इंटू करेंगे, 8 से। तो 7 को हमने 8 से इंटू किया, 7 7 49, 7 8 56, तो यहाँ 56। अब इन दोनों को मिला दिया तो हमारा आंसर क्या आएगा, इधर 5625। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। RHS में क्या करना है, 5 दोनों को 25 तो आएगा ही सही, क्योंकि ये उसकी ट्रिक है जो हमने 5 से एंडिंग हुए उसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर कैसे निकालना है, जो नंबर 5 में एंड हुए, जिनका एंड में 5 नंबर आए, ठीक है। अब देखिए 7 को किससे इंटू करेंगे, इसकी आगे वाली संख्या 8 से। तो 8 से इंटू किया तो 56। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 5625, ठीक है। अब देखिए यहीं पर ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 का। अब इतनी बड़ी संख्या को हम स्क्वायर करने बैठेंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है, तो हम वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक से करते हैं। तो 95 ऊपर भी 95 क्या, दोनों को गुना कर दिया। अब देखिए RHS 5 × 5, 25 को हमने लिखा राइट हैंड साइड में। अब 9 को हमें क्या करना है, इसके आगे वाली संख्या कौन सी है, 10, तो 10 से इंटू करेंगे। तो 9 को हमने 10 से इंटू किया तो क्या आएगा, 90। तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा 95 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9025। देखिए बहुत ही इजी ट्रिक है, कोई ऐसी लेंदी नहीं है, बस हमें ट्रिक याद करनी है कि किस तरह की ट्रिक होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें किसका स्क्वायर निकालना है, 105 का। अब 105 का स्क्वायर क्या करेंगे हम, इधर क्या 105 ऊपर लिखा, 105 नीचे लिखा, इंटू क्या। अब हमें क्या करना है, 5 को 5 से इंटू करेंगे तो यहाँ तो 25 तो लिखना ही है। अब यहाँ 10 है, तो अब 10 के आगे संख्या कौन सी होती है, 11। तो 11 और 10 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 110। तो यहाँ हमारा जो 105 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 11025। LHS और RHS दोनों को मिला दिया हमने, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे 115 का स्क्वायर निकालना है। कितना भी लेंथी क्वेश्चन दे दो, आपका स्क्वायर वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू आप फटाफट निकाल सकते हैं। कितने सेकंड लग रहे हैं हमें, 2-4 सेकंड में हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, और ऐसे निकालने बैठो तो आपको 4-5 मिनट लगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 115 का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इधर RHS में तो यहाँ 5 × 5 दोनों को इंटू कर देंगे तो 25 तो आ ही जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 11 को किससे इंटू करेंगे, 11 के आगे वाली संख्या 12 से। अब हम क्या करेंगे, 11 को यहाँ पे 12 से इंटू करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आंसर आएगा। अब यहाँ पे बस 11 को हमें 12 से इंटू करना है, तो 132 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम 132। तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13225। तो 115 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 13225, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में पूछा है 205 का स्क्वायर। तो 205 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 205 को ऐसे इंटू कर देंगे, 5 दोनों को 5 इंटू किया तो 25 आ गया। अब यहाँ 20 को हम क्या करेंगे, 21 से इसके आगे वाली संख्या से इंटू करेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 420। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 205 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 42025, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसमें दे रखा है 10 देयर आर 2 कंडीशन नेसेसरी फॉर दिस मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि इसमें 2 कंडीशन होती है। पहली शर्त ये है कि वह अंतिम अंकों को जोड़ने पे 10 आए। मतलब कि वो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, लेकिन उसमें शर्तें क्या होती है कि जो लास्ट के जो अंक है उनको जोड़ने पे क्या है, हमेशा 10 आए, ठीक है।
और दूसरी शर्त क्या होती है कि शेष जो अंक है वो समान होने चाहिए, मतलब कि जो शेष अंक होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। जैसे कि इसको 67 इंटू 63, अब ये इन दोनों को जोड़ने पर 7 और 3 को जोड़ने में क्या आ रहा है, हमारे यहाँ पे 10 आ रहा है। और दूसरी शर्त क्या बोली है हमें कि ये जो शेष अंक बचे हैं ये बिल्कुल मतलब कि समान होने चाहिए। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें ये देखिए 66 इंटू 64। अब इसमें देखिए 66 इंटू 64 में क्या है, 66 इंटू 64। इसमें देखिए 6 और 4 को जोड़ने में क्या आता है, हमारे 10 आ रहा है और 6 बिल्कुल समान अंक है। ठीक है, इसमें ये दूसरी शर्त है। अब इस प्रकार हम कर सकते हैं। इसमें बोला है कि यह वर्ग नहीं, ये कभी वर्ग नहीं होते। वर्ग वाले कौन से थे, जो इसी सेम कॉन्सेप्ट पे काम करते थे, जिनका मतलब कि लास्ट में 5 होए। तो हमें याद करना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो 2 कंडीशन में लगता है। एक तो जिनका वर्ग किसका हो, जिनके लास्ट में 5 आए, और दूसरा क्या हो कि जो लास्ट वाली जो संख्या है उनको जोड़ने पे 10 आए। ठीक है, दोनों एक ही सिद्धांत पे काम करते, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही होता है, बल्कि इन दो संख्याओं का गुणनफल उसी सिद्धांत द्वारा है जिसका उपयोग हमने 5 के समाप्त होने वाली संख्याओं को करने में किया था। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों में शर्तें अलग अलग है। एक में क्या है कि वह स्क्वायर होंगे जिनके अंत में 5 आए, और दूसरा क्या है, लास्ट के जो 2 अंक है उनको जोड़ने पे हमारे 10 आए। और जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, हमें यहाँ पे समझने आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए। अब हमें इंटू करना है 107 इंटू 103, इसको हमें इंटू करना। अब इसमें देखिए 7 और 3 इन दोनों को जोड़ने में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो हमें क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, वही केस लगेगा इसमें। तो अब देखिए RHS में क्या करना है, 7 इंटू 3 कितना होगा, 21। अब इसमें क्या करेंगे, 10, यहाँ बिल्कुल सेम संख्या आ रही है तो उसको 10 को हम किससे इंटू करेंगे, 10 के आगे कौन सी संख्या आती है, 11। तो हम 10 को 11 से इंटू करेंगे तो 110। तो हमारा देखिए जो मल्टीप्लीकेशन 107 इंटू 103 का क्या आएगा, 11021। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, 11021। कॉन्सेप्ट एक ही है लेकिन दोनों का केस बिल्कुल अलग है। ये हमें याद रखना है कि दोनों का केस बिल्कुल अलग है। एक में स्क्वायर है, स्क्वायर किसका, जिनके एंड में 5 आए, और दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है जिसमें लास्ट वाली संख्या को जोड़ने पे 10 आए। और दूसरी शर्त क्या है इसमें कि ये जो संख्या है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, 81 इंटू 89 को इंटू करना है। अब इसमें देखिए 1 और 9 इन दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा, हमारे 10 आ रहा है, बिल्कुल ये शर्त बिल्कुल सही है। तो और ये 8 और 8 दोनों सेम संख्या है, तो हमें क्या करेंगे, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले हम इसको इंटू करेंगे तो यहाँ आएगा 09। यहाँ पे हमेशा 2 संख्या वाली मतलब कि 2 डिजिट ही रखने हैं। अगर 1 डिजिट आ रहा है तो हम उसके आगे 0 लगा देंगे, तो यहाँ हमें 0 लगा दिया। अब यहाँ 8 को हम किससे इंटू करेंगे, 8 को हम इंटू करेंगे इसके आगे वाली संख्या से, तो इसके आगे वाली संख्या कौन सी है, 9। तो 8 9 से कितना होता है हमारे 72। तो हमारा जो 81 इंटू 89 इसका आंसर क्या आएगा, 7209। तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा 7209 आ जाएगा। हमें यहाँ याद रखना, अगर यहाँ सिंगल डिजिट आ रही है तो उसको हमें डबल डिजिट बनाना है, सिंगल डिजिट नहीं रखना है कभी भी। यहाँ पे अगर हमने सिंगल डिजिट रख दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमें डबल डिजिट बनाने के लिए हमें 0 लगाना है आगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम इसी पे ही है, 42 और 48 इंटू। अब इसमें देखिए 2 और 8, 2 8 मतलब कि इन दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। और ये बिल्कुल सेम है, दूसरी शर्त भी यहाँ पे हमारे लागू हो रही है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 8 को 2 से इंटू करेंगे, RHS में तो 16। अब इसमें 4 को किससे इंटू करेंगे, इसके आगे वाली संख्या कौन सी है, 5। तो 4 इंटू 5 करेंगे तो 20। तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा 42 इंटू 48 2016। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे आएगा 2016 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारे वही है, 106 को हमें किससे इंटू करना है, 104। अब इसमें हमें पहली शर्त क्या देखनी है, 6 और 4 कितने हो रहे, 10। तो हमने यहाँ पे 10 रख दिया।
तो अब इधर क्या करेंगे, 6 4 जा कितना होता है हमारे 24। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 को किससे इंटू करेंगे, इसके आगे वाली संख्या से 11 से। तो 11 से इंटू करेंगे तो यहाँ क्या आएगा हमारे 110। तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा 106 को जब हम 104 से इंटू करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 110 और 24। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कितने फटाफट हम वैदिक मैथमेटिक्स से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अगर यही हमें नॉर्मल करना पड़ता तो पहले हम 106 लिखे, फिर 104 लिखे, फिर दोनों को, फिर 6 4 जा 24, 4 2, फिर 4 आएगा, ऐसे बहुत लेंदी हो जाता है ना। आप देखिए ये कितना इजी ट्रिक है, फटाफट आप एसएससी के एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, मल्टीप्लिकेशन हो चाहे कुछ भी कैलकुलेशन हो, आप फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमें इंटू करना है, 1004 को हमें इंटू करना है 1006 से। अब देखिए पहली शर्त हमें क्या देखनी है, 4 और 6 दोनों को प्लस करने पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। और दूसरी शर्त क्या देखनी है कि 100 और 100 दोनों सेम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले RHS में 6 4 जा कितना होता है 24। अब हम 100 को किससे इंटू करेंगे, इसके आगे वाली संख्या कौन सी होगी, 101। तो इसको आगे वाली संख्या 101 से इंटू करेंगे तो 101 00। तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा 1004 को जब हम 1006 से इंटू करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 1010024। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। जो हमने मल्टीप्लिकेशन वाला देखा, हमने आज कौन कौन सा मल्टीप्लिकेशन देखे, एक तो स्क्वायर देखा, स्क्वायर किसका, जिनके एंड में 5 एंड हो, मतलब कि 5 नंबर आए। और दूसरा क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कौन सा, जिसके एंड के जो अंक को जोड़ने पे 10 आए, और दोनों की पहली शर्त तो ये, और दूसरी शर्त ये है कि ये जो आगे के जो नंबर है वो सेम होने चाहिए। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि RHS में पहले दोनों को इंटू कर दिया, और LHS में क्या करना है, उसके आगे वाली संख्या से इंटू कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम आगे मल्टीप्लिकेशन को वापस कल से कंटिन्यू करते हैं, और इसके जब ये मल्टीप्लिकेशन हमारा पूरा खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की मिक्सअप। तो हमें कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे कि इसमें क्या ट्रिक यूज़ करनी है। तो फटाफट हमें ट्रिक का याद रहेगा, कम से कम अच्छे खासा हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।